हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले साल का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 10 जनवरी चारों दिन के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने 6 जनवरी के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले 91 से 99 नंबर क्वेश्चन तक के लिए गद्यांश को पढ़ना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तृष्णा एक तृष्णा होती है जो पानी पीकर तृप्त होती है। एक तृष्णा होती है जो खाना खाकर तृप्त होती है। एक तृष्णा है जो ढेर सारा समान पाने से तृप्त होती है। मतलब तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। धन वैभव न जाने किन किन चीज़ों की तृष्णा, इन तृष्णाओं की पूर्ति में सारा जीवन लगा हुआ है। एक दिन जीवन पूरा हो जाता है लेकिन तृष्णा पूरी नहीं होती है। आशा तृष्णा न मरे, मर जाए शरीर। आखिर क्या उपाय है कि इन तृष्णाओं से मुक्ति मिले जो जीवन भर परेशान करती हैं। उपाय सीधा और सरल है। अंतःकरण की तृष्णा को को तृप्त करना है। जब यह तृष्णा तृप्त हो जाएगी तब बाहरी तृष्णा, आकांक्षा, कामना स्वयं फीकी पड़ जाती है। अब प्रश्न यह है कि अंतःकरण की तृष्णा कैसे तृप्त होगी। संत महात्माओं ने इसका हल सुझाया है और वह यह है कि अंतश्चेतना का ज्ञान, अनुभव, साक्षात्कार होने पर तृष्णा का शमन होता है। अंदर एक प्यास हर समय लगी रहती है। आनंद प्राप्ति की चाहत वह प्यास है जो बाहरी साधनों से नहीं मिलती है बल्कि अंदर की ही एक इसका झरना है। आनंद का झरना, आनंद रूपी पानी भी अंदर है और प्यास भी अंदर है। जब तक अंदर के झरने में तृष्णा नहीं मिटती, यह संसार सुखों का डेरा है। हर समय यहाँ दुख ही दुख मिलता है लेकिन उसे सुख समझ रहे हैं। मृग मरीचिका की स्थिति से गुजर रहे हैं। मृग की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह बाहर ढूंढता है। इसी प्रकार तृप्ति अंतःकरण में है और हम बाहर भटक रहे हैं अज्ञानता वश। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पैराग्राफ था, इससे हम रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, गद्यांश में किस तृष्णा की बात नहीं कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्ति की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, विभिन्न तृष्णाओं से मुक्ति का क्या उपाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतःकरण की तृष्णा को तृप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है, गद्यांश में किस अज्ञानता की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर किस अज्ञानता की चर्चा की गई है, तृप्ति को बाहर खोजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, जीवन पूरा हो जाता है से तात्पर्य है जीवन समाप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, तृष्णा का समन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतःचेतना के समन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, संसार में है क्या है संसार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, दुख ही दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, आशा का विलोम है। आशा का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, निराशा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, सरल शब्दों में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो सरल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, ता प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सरल में लगा देंगे ता, तो यह सरलता हो जाएगा, ता प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, मान का विलोम है। मान का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, अपमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं होगा फ्रेंड्स, इससे आगे हमें पद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। मैंने तुम्हें खत लिखा था, परदेशी भाई लौट आया है आपके परिवार के ठिकाने पर न होने की इत्तला लेकर। यह खत पहला नहीं जो लौटा है, कई और भी लौट चुके हैं, पहले बस एक ही खबर लिए। कोई नहीं मिला ठिकाने पर ताला था, ऐसे तो नहीं थे तुम परदेशी भाई, कितना नया है यह अनुभव मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कवि ने किसे चिट्ठी लिखी है। तो कवि ने चिट्ठी लिखी है फ्रेंड्स इसमें अपने दोस्त को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101, चिट्ठियाँ वापस क्यों जाती हैं। तो चिट्ठियाँ वापस क्यों जाती हैं, क्योंकि पता बदल चुका था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, कितना नया है
यह अनुभव मेरे लिए पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया। क्या कहने का प्रयास किया गया? कभी को उम्मीद नहीं थी कि चिट्ठियाँ लौट आएंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। ठिकाने से तात्पर्य है, तो ठिकाने से तात्पर्य है फ्रेंड्स घर से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। कविता का मुख्य स्वर है, तो कविता का मुख्य स्वर क्या है फ्रेंड्स? चिट्ठियों का लौटना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 104 है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है फ्रेंड्स? विस्थापन का दर्द। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। इत्तला का अर्थ होता है, तो इत्तला का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? इत्तला का अर्थ है सूचना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। देखने में विश्वसनीय सत्यभाषी के भाव से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अध्यापक भाषा के बारे में और भाषा सर्वाधिक अच्छी तरह से कैसे सीखी जा सकती है के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर क्वेश्चन। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की अवधारणा बहुत से दृष्टिकोण को शामिल करती है। उस दृष्टिकोण का चयन करें जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या पढ़ना चाहिए? इस प्रकार के नीति विषयक निर्णयों में शिक्षार्थियों की संलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। अंग्रेजी भाषा के भाषिक प्रभुत्व के साथ साथ और क्या परिलक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सत्ता और संसाधनों का आवंटन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रामाणिक पठन सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कक्षा अध्यापक द्वारा लिखा गया कोई एक निबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आधारित पाठ का चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अध्यापक ड्रिल का उपयोग करते हुए व्याकरण का अभ्यास करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुमाऊँदार भाषा। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र क्या है? विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में भाषा नीति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में भाषा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। अभी तक, लेकिन, इसलिए किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ योजक के। किसके उदाहरण फ्रेंड्स? समन्वित समकक्ष योजक के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक, लेकिन और इसलिए उदाहरण है समन्वित समकक्ष योजक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। दिए गए 10 वाक्यों को सही क्रम में संगठित करो। इस तरह के प्रश्नों से किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इस प्रकार के प्रश्नों से मदद मिलती है लेखन प्रक्रिया को समझने में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। एक अध्यापक निम्नलिखित तरीके से प्रश्न तैयार करती है। इस जांच प्रश्न को किस रूप में जानते हैं? निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़ो और ध्यान दो कि प्रत्येक 5वां या 6ठा शब्द गायब है। गद्य खंड को अर्थपूर्ण बनाने के लिए गायब शब्द के स्थान पर अपनी ओर से सार्थक शब्द लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर क्वेश्चन। बोधगम्य निवेश से तात्पर्य है। तो बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य फ्रेंड्स? शिक्षार्थी अपनी भाषा में तब सुधार कर पाते हैं जब उन्हें उनके वर्तमान स्तर से थोड़ी सी आगे के स्तर का भाषिक निवेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण वाचन में प्रभाव विकसित करने की गतिविधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। अध्यापक रोल प्ले प्रदर्शन के दौरान व्याकरण की गलतियाँ ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। कौन सा अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी आधारित उपागम को अपना घटक बनाता है, जिसमें यह माना जाता है कि शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय हैं और जिसमें उनकी अद्वितीयता के आधार पर निर्देशात्मक अभ्यास करवाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका
व्याकरण की कक्षा में एक पाठ्य सामग्री तथा एक वाक्य के माध्यम से व्याकरण के कुछ प्रश्न देती है और अनेक उदाहरणों के माध्यम से शिक्षार्थियों का ध्यान इसके प्रयोग की ओर आकर्षित करती है और अनेक गतिविधियां करवाती है। जब शिक्षार्थी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने योग्य बन जाते हैं, वह नियमों को सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों से परिचित करवाती है। व्याकरण के इस शिक्षण अधिगम को क्या कहते हैं? तो इस शिक्षण अधिगम को कहते हैं कार्यविधिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा माध्यम के रूप में अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा 6 जनवरी 2022 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे 7 जनवरी 2022 का हिंदी का सेकंड पेपर का हिंदी का पेपर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 7 जनवरी 2022 का पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पेपर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। फ्रेंड्स, 91 से 99 तक के क्वेश्चंस को हमें इस गद्यांश के अनुसार देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मुझे ये कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुलना पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों से हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान में सहायक हैं। फ्रेंड्स, ये गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है? तो लेखक दे रहा है कला के व्यावहारिक पक्ष को महत्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं? तो गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर आनंदित इसलिए होते हैं उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि डैश वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकोच। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि संकोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखांकित शब्द की यह कहने में संकोच नहीं, हिचक की जगह हम संकोच वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने डैश मिलता है। रेखांकित वाक्यांश का क्या भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। गद्यांश के अनुसार आध्यात्मिक आनंद जीवन का आधार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर क्वेश्चन। कला का उद्देश्य क्या है? तो कला का उद्देश्य है सौंदर्य सृजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो ये आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें एक ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का भाव है, यानी कि कुंजी का क्या भाव है? तो कुंजी का यहाँ पर अर्थ है मूल मंत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द भिन्न है? प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयोगिता। उपयोगिता शब्द हमारा इसमें भिन्न है। क्यों भिन्न है फ्रेंड्स? क्योंकि प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इनमें हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उपयोगिता में हमारा ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए जो उपयोगिता वर्ड है वो इनमें सब में अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना है, तो चलिए हम फटाफट से पद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा तरुके हरे झरोके से झड़ अलसा आया है धरा धूल पर चिड़िया के सफ़ेद बच्चे सा, उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके, वह उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल
पर चढ़ ओझल हो सकता फिर अमित नील में। लोग समझते मैं उसको व्यक्तित्व दे रहा कला स्पर्श से, मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्तित्व। स्वयं व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो बहरे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 100 है, धूप के टुकड़े को किससे प्यार है? तो धूप के टुकड़े को प्यार है धूल से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा कला को आकार देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें धूप के लिए प्रयोग किया गया है शुभ्र का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शुभ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 103, किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अखंड प्रकाशवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, तरु के हरे झरोखे से झरभक्ति पंक्ति का भाव है, तो इसका भाव क्या है? पत्तों से झरता हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्तों से झरता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, लेटा है चुपके पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है फ्रेंड्स वो है उपमा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटा है चुपके से, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, भी भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बालक निर्देशित वाचन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, B.F. स्किनर ने दावा किया है कि भाषा डैश के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से सीखी जाती है? ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से डैश अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चुनौतीपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, द्विभाषी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपनी भाषा में और 2 भाषाओं से लिए गए शब्द के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है? एक अध्यापिका कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा करने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 112, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है लक्ष्य भाषा से सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, भाषा में उत्पाद कौशल हैं बोलने और सीखने लिखने के कौशल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? तो इसका श्रव्य शिक्षण सामग्री कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 फ्लैश कार्ड। क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? व्यवस्थित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 को ड्रिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117, कक्षा 2 में
पढ़ने वाली जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है सॉरी फ्रेंड्स, कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचारों को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप से के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविध संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी स्तनपाइयों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों के स्तनपाइयों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं। इन घटनाओं और गतिविधियों में दिखाया गया है कि स्तनपाई भूमि या पानी में समूह में रहते हैं, चरते हैं, शिकार पर आक्रमण करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, खतरे के समय या ऐसी घटनाओं के समय झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों के लिए व्याख्या देते हैं और बचाव करते हैं या अपने विश्लेषण और पाठ्य सामग्री दोनों के आधार पर समूह में परिकल्पनाएं गढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री के साथ साथ साक्ष्य और तर्क उन्हें उत्तर खोजने तथा व्याख्या करने के विभिन्न तरीके सुझाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है बहुविधि व्याख्याएं। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? बहुविधि व्याख्याएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 6 और 7 तारीख का हम लोगों ने पेपर को पढ़ लिया है। अब हम लोग 8 जनवरी 2022 के पेपर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं। विश्व में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। विफलता हमें यह सवाल करने का मौका देती है कि मुझसे क्या गलत हुआ है। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरे को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद का जीवन इसी में निहित है कि बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगतता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। भौतिक उपलब्धियों का ढेर अंतस के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है, पर लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न होता हो तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं। सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के नए अर्थ तय करने होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हार जीत को जीवन बना देना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है? विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। इसे जीवन बना देना गलत है। गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीत हार को जीवन बना देना गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरे को खारिज कर देना गलत है। रेखांकित से क्या आशय है? तो रेखांकित शब्द से आशय सफलताओं को अस्वीकृत कर देना गलत है। अस्वीकृत कर देना गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगतता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। रेखांकित शब्द का भाव है। रेखांकित शब्द हमारा सुसंगतता है, तो इसका भाव क्या है? इसका भाव है अनुरूपता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। अंतस के खाली होने से क्या तात्पर्य है? तो अंतस के खाली होने से तात्पर्य है फ्रेंड्स जीवन में संवेदन शून्यता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग एवं प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगतता का कौन सा विग्रह सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, सु प्लस संगत प्लस ता, सुसंगतता। सु यहाँ पर हमारा उपसर्ग दिया हुआ है और ता यहाँ पर हमारा प्रत्यय लगा हुआ है और संगत हमारा मूल शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98।
किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? सफलता, उपलब्धता, हार, विफलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हार। हार में हमारा कोई भी प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। सफलता में ता प्रत्यय लगा है, उपलब्ध में ता लगा के उपलब्धता और विफल में ता लगा के विफलता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। एक क्रिया को माथे पर जगह देना रेखांकित वाक्यांश का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ मान लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें फिर से एक पद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आगे इनके क्वेश्चंस को करते हैं। देखकर बाधा का विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जगह सब काल में बेही मिले फूले फले, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो पद्यांश था इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बेही मिले फूले फले में वे का प्रयोग किनके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं है उनके लिए वे शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। कविता में किनकी चर्चा की गई है? तो कविता में चर्चा की गई है सतत रूप से कर्म करने वालों की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 102 नंबर क्वेश्चन। अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? तो उनकी क्या पहचान होती है? अथक परिश्रम करने वालों की पहचान होती है जो किसी भी काम से घबराते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे में रेखांकित पंक्ति का भाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असंभव कार्य को संभव बना देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। वीर से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा बनेगा? वीरता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर क्वेश्चन। पर्वत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषण है। तो पर्वत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषण कौन सा हो जाएगा? विशाल। विशाल पर्वत। हम लोग प्रतिभाशाली पर्वत नहीं पढ़ सकते, लालची पर्वत भी नहीं पढ़ सकते और योग्य पर्वत भी नहीं पढ़ सकते। हम लोग इसमें क्या विशेषण लगा सकते हैं? विशाल पर्वत। ठीक है, तो विशाल हमारा इसमें उपयुक्त विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। स्थिति 1 सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताहांत की योजना पर चर्चा करते हैं। स्थिति 2 रोहन दी गई पाठ सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण करता है। बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल, विक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता, स्काल्प, इन दो भाषाई कौशलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थितियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 में विक्स है और दूसरे में काल्प है। विक्स यानी कि पहले में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल है और दूसरे वाले में क्या है? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता कौशल है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? 1 अनुमान लगाना, 2 पठन और बारीकी से देखना, 3 पाठ्य सामग्री में मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2, 3, 1। ठीक है, पहले ये वाला आ जाएगा पहले नंबर पे ये 1 मिनट, पहले नंबर पे आ जाएगा दूसरा वाला, फिर आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे तीसरा और ये आ जाएगा हमारा पहले वाला तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 1। 2, 3, 1 किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 1 तीसरे ऑप्शन में। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि विषय वस्तु पर आधारित उपागम के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कुछ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ाने के बाद अध्यापिका समूहों में गतिविधि करवाती हैं। विद्यार्थी एक सकर्मक क्रिया का एक वाक्य पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को अकर्मक क्रिया में बताते हैं।
विद्यार्थी भी अनुमान लगाती है कि इस वाक्य का सकर्मक क्रिया रूप क्या होगा। विद्यार्थी ये आवश्यकता अनुसार सुधार करती है, पुनः दोहराती है जब तक कि विद्यार्थी भी सही अनुमान न लगा ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह करती है स्वयं की उत्पाद परिमाण परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। सस्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करते हुए दोहराने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। बच्चे डैश उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। किस लिए पढ़ते लिखते हैं फ्रेंड्स? अर्थ निर्माण के उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। विद्यार्थियों को विस्तारात्मक लेखन से परिचित करवाने के लिए उसमें निहित कौशलों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक रूप में मदद करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की विकल्पना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि बालक विकास के निकटस्थ क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने एवं फुटबॉल पर मुख्य शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरणिक अवधारणाएं उप अवधारणाएं आगमनात्मक उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से समझाई जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सरल वाक्यों में शब्दों का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थी ने दिए गए पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताना। उपयुक्त शीर्षक बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 117। नीचे आकलन की एक गतिविधि दी गई है। दी गई पाठ्य सामग्री को आधार बनाकर 100 शब्दों से कम में उत्तर दें। एक, आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा? 2, यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते? इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाई कौशलों की जांच हो रही है? तो इसमें हो रही है अपना विचार प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री एक अच्छा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विभिन्न छवियों को दर्शाने वाले फ्लैश कार्ड और उनके आधार पर अनुमान लगाना कि वे किस बारे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र लेखन सिखाने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अध्यापक ऑनलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी का पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम इससे आगे 10 जनवरी 2022 का पेपर हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 जनवरी 2022 का पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इस पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इस गद्यांश को पढ़ते हैं। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह है एक कि लोग हमारे गुणों की कदर करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से कार्य की भी यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई कितना भी विश्वासी है,
आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दें, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कदर करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। यही लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का मोह नहीं करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। लेखक ने मनुष्य की किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे से स्नेह की अपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी व्यक्ति दूसरे के द्वारा सलाह मांगने पर बुरा मानते हैं। यह गद्यांश के अनुसार सही वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। किसी को हमारी सहानुभूति की जरूरत कब पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कोई हारा हुआ महसूस करे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए कौन सी युक्ति सुझाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। मन कैसे फूल जाता है, वाक्यांश किस भाव की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रसन्न होने का भाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे, रेखांकित पद से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्नेह का पात्र बनना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। खिल्ली उड़ाना से आशय है, खिल्ली उड़ाना से क्या आशय है? हंसी उड़ाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। प्रामाणिकता में प्रत्यय है, तो प्रामाणिकता में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इक और ता। प्रामाणिक और ता, इक और ता, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके लिए 100 से 105 तक के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें काव्यांश को पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, काव्यांश को पढ़ लेते हैं। गीत मेरे देहरी के दीप सावन, एक दुनिया है हृदय में मानता हूँ, वह घिरी तम से इसे भी जानता हूँ, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिरघन। गीत मेरे देहरी के दीप सावन, प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं, और अपने कंठ पर तुझको सवारूं, कह उठे संसार आया ज्योति का क्षण। गीत मेरे देहरी के दीप सावन, दूर कर मुझ में भरी तू लालिमा, जब फैल जाए विश्व में भी कालिमा, तब जानता सीमा नहीं है अग्नि का कंठ। गीत मेरे देहरी के दीप सावन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पद्यांश है। चलिए फ्रेंड्स, इस पद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। कवि ने देहरी का दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा है? तो इसमें कहा गया अपने गीत को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने भीतर के अज्ञान की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। कवि अपने गीत रूपी दीपक को अपने ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है, यह भाव निम्न में से किस पंक्ति में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राण की लौ से तुझे जिस काल वारूं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 103। प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए कौन से 2 शब्द आए हैं? तो अंधकार के लिए आए हैं तिमिर और तम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। काव्यांश में लालिमा शब्द की किस प्रतीक के रूप में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान रूपी प्रकाश के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। दीप सा में कौन सा अलंकार है? तो दीप सा में अलंकार है उपमा। सम सा सरिस सम सी सा सरिस, जहाँ पर भी फ्रेंड्स दिख जाए आपको वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी पहचान होती है उपमा अलंकार की। तो यहाँ पर दीप सा लिखा हुआ है, तो सा को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106।
स्थिति रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब कामों के बारे में बात करें जो उन्होंने पिछले दिन घर पर किए थे। स्थिति 2, सुनैना विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। तो 1 नंबर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता काल्प और बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल बिक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 बिक्स है और 2 काल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है और इसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इस युक्ति को जाना जाता है टॉप डाउन युक्ति के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापिका विद्यार्थियों को समूह में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए डायरेक्ट स्पीच का एक कथन पुस्तक में से पढ़कर विद्यार्थी बी को रिपीटेड स्पीच में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस कथन की डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। विद्यार्थी ए अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकता अनुसार बदलकर तब तक दोहराती है जब तक कि विद्यार्थी भी सही अनुमान नहीं लगा लेती है गतिविधि किस का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना को कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वर्तनी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सी सहारा मदद देने से संबंधित युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के सीखने में जहाँ जहाँ कमी है उसे दूर करने के लिए उन्हें मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। शिक्षण अधिगम में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी अवधारणा उप अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शब्द कोशीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लेखन में की गई गलतियों को उनके संज्ञान में लाने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है। मुख्यतः वह क्या कर रही है? तो वह प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। एक जांच परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उस अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है और शिक्षार्थी को हटाए गए शब्दों के स्थान पर संदर्भानुसार उपयुक्त शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह के जांच परीक्षण को क्या कहते हैं? तो इस तरह के जांच परीक्षण को कहते हैं क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न लेखन कौशलों के बारे में शिक्षण करने के लिए फ्लिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यार्थी घर में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का।
120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2022 से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक के यानी कि 6, 7, 8 और 10 4 दिन के पेपर को, हिंदी के सेकंड पेपर के पेपर को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।